सरकार ने PPP यूज की है, वह फैमिली पहचान पत्र, लेकिन मायावती ने 4P का यूज कर लिया। उसने तो हरियाणा को भी पीछे छोड़ करके वो परिवारवाद में इतना धस गया कि उसने 4P यूज कर लिया, PPP भी फेल कर दिया उसने बीजेपी को। उन लोगों के दिलो दिमाग में समानता की बात नहीं है, और जब तक इस देश में समानता की बात नहीं होगी तब तक ये छोट बड़ ऊंच नीच रहेगी। और वो इसके पक्षधर हैं, वो रखना चाहते हैं इसको कि वे जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं बाबा साहब ने जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात बोली थी कि भाई हम ऐसे चाहते हैं, लेकिन गांधी चाहता था ऐसे चाहता था। तो इसी प्रकार से वो जो राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब के नाम को प्रयोग करती हैं वो समता की मतलब के पक्षधर नहीं है। और जो समता की पक्षधर पार्टी होगी उसमें किसी जाति से कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो पार्टी किसी जाति की है, किसी धर्म की है, उस पार्टी का नेता किसी जाति का किसी धर्म का है। जिस दिन बाबा साहब की विचारधारा पे आगे खड़ा हो जाएगा उसी दिन उसकी कामयाबी हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं मायावती ने बाबा साहब की विचारधारा को छोड़ा तो आज बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में 17% से माइनस पे आ गई है, क्योंकि मायावती ने बाबा साहब की विचारधारा को छोड़ दिया है। तो ये एक विशेष कारण है। और नहीं तो बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर जब मायावती और घनश्याम साहब ने चलाया तो पार्टी नेशनल लेवल की तीसरे नंबर की पार्टी थी। आज वो पार्टी ना तो नेशनल लेवल की है और ना स्टेट लेवल की है, वो घरेलू पर पार्टी बन गई है। आज उसका भाई है वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, भतीजा वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, उसकी भाभी है वो एक राष्ट्रीय मतलब कि कोषाध्यक्ष है और वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हरियाणा में तो सरकार ने PPP यूज की है, वह फैमिली पहचान पत्र, लेकिन मायावती ने 4P का यूज कर लिया। उसने तो हरियाणा को भी पीछे छोड़ करके वो परिवारवाद में इतना धस गया कि उसने 4P यूज कर लिया, PPP भी फेल कर दिया उसने बीजेपी को भी फेल कर दिया। सर एक और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षित भी बन गए, संघर्ष भी कर रहे, लेकिन संगठित नहीं, अनेकों संगठन बना लिए, क्यों बनाए? इसका यही कारण है कि जब हम संगठित नहीं हो पा रहे। संगठित क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आज समाज में जो शिक्षा की बात आप कह रहे हैं शिक्षित भी बन गए। एक तो बनना, एक तो आपके घर में जैसे 5 आदमी हैं, 5 में से 2 शिक्षित हो सकते हैं आपके घर में, 5 के 5 आपके नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 60% अभी भी शिक्षा अधूरी है, 60%। 5 के अनुपात में अगर हम 100 का अनुपात करें 5 का, तो 5 में अगर 2 आदमी शिक्षित है, 3 अनपढ़ हैं, तो 60% अनपढ़ता होगी ना। जब 60% अनपढ़ता होगी तो हम इतने ही परसेंट संगठित हो सकते हैं और इतने 60% फिर विसंगठित हैं। जब 60% भी संगठित हैं तो बाबा साहब के मिशन को अगर हम ये चाहे भी कामयाब होगा तो फिर भी संगठितता में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब शिक्षा पूरी होगी तो अपने आप लोग शिक्षित हो जाएगा तो संगठित होकर के संघर्ष करेगा। जब संघर्ष करेगा तो बाबा साहब का सपना साकार होगा। अभी आप देख लो कि इस देश में एक अभी नेशनल पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब की विचारधारा को मतलब कि उनके फ़ोटो को या उनकी विचारधारा को जब जितना लागू किया इतना वो आगे बढ़ गया। आज नेशनल पार्टी है और जो नेशनल पार्टी उनके नाम से थी आज वो डाउन पे जाने लग रही है। सीधी सी बात है। तो और बोलो, कानून से सिद्धांत रूप से कानून बना के जीने का, आगे बढ़ने का तो तरक्की के रास्ते प्रदान किए। ये देश पूरा उनका ऋणी है, चाहे किसी बिरादरी का है। उन्होंने 36 बिरादरी को नियम बना के, कानून बना के देश के संविधान के अनुसार तरक्की और उन्नति के रास्ते दिए, रोजगार के रास्ते दिए। ये संसार उनका ऋणी रहेगा। हम इस अवसर पर मौके की प्रधान और उसकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन करके बाबा साहब की याद में प्रोग्राम किया और उनको नमन किया, उनको श्रद्धा अर्पित किया। आप सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। सर सीमा जी, क्या जो ये पार्टियां हैं जो बाबा साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर बाबा साहब के नाम पर वोट मांगती है, क्या ये सही करती या गलत करती? बाबा साहब वो सारा समाज के वो भी कहते हैं कि मतलब ये उन्होंने तो दलितों का ही उद्धार किया, लेकिन नहीं, संविधान से देश चलता है और संविधान सब पर लागू होता है और हर समाज के बारे में उन्होंने मतलब हर
ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया है। दूसरा ये बिल्कुल सच है कि आजकल बाबा साहब का नाम लेके हर पार्टी अपने जो उनके झंडे तो लगा लेते हैं, उनका फ़ोटो लगा लेते हैं, लेकिन उनके कामों पर या उनके जो नियम थे उस पर बहुत आदमी भटके हुए हैं। सर आपका नाम? वजीर सिंह मेहरा।